जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दिवाली भी बढ़िया निकली होगी और आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो चलिए अभी उसकी ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम इस वीडियो में आए हैं। मतलब कि इस हफ्ते में हमें क्या क्या ओटीटी वेब सीरीज एंड मूवीज देखने को मिलने वाली है उसी के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में मीन्स के 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है क्रिमिनल कोड, जो एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें हमें कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बड़े मास्टरमाइंड वाले क्राइम्स होने वाले हैं। मतलब कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चोरियां जिनको अंजाम देना इतना आसान नहीं था और उससे भी ज्यादा मुश्किल था उन चोरों को पकड़ना। तो कैसे उन चोरों को पकड़ा जाता है वही हमें इस सीरीज में हिंदी डब में देखने को मिलता है, जो अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और ये एक 18+ एडल्ट वेब सीरीज है जो कह सकते हैं कि बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो समझ लो भाई। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है सुबह तैरना, जो एक पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जो भी एक 18+ एडल्ट वेब सीरीज ही है, मतलब कि बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने पॉलिटिक्स करियर को लेकर बहुत सीरियस होता है और अभी रोम शहर के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए, मतलब कि पॉलिटिकली कब्जा करने के लिए एक बड़े क्रिमिनल गैंग से हाथ मिलाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आती हैं वही हमें क्राइम और मिस्ट्री के साथ दिखाया जाता है इस वेब सीरीज में, जो भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद कल के दिन में मीन्स के 15 नवंबर को Disney+ हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया डिजिटल प्रीमियर होने वाली है एक नई हिंदी बॉलीवुड मूवी अपूर्वा, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया मेन रोल में देखने को मिलने वाली है और उसके ऑपोजिट विलन्स के रोल में 3 बड़े एक्टर होने वाले हैं जो आपको इस मूवी के ट्रेलर में देखे ही गए होंगे, जिनमें बॉलीवुड कॉमेडियन स्टार राजपाल यादव मेन रोल में होने वाला है। तो पहली बार नेगेटिव रोल में कैसे दिखते हैं वही इस मूवी की खास बात होने वाली है, जो अभी कल मीन्स के 15 नवंबर से ही Disney+ हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो यूपी के एक गाँव में ट्रैवल करते हुए जा रही होती है और वहाँ पे उसकी किडनैपिंग हो जाती है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी में ब्रूटल तरीके से दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच रेकमेंडेड मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है काफी टाइम से पोस्टपोन होती आ रही मूवी क्रैशिंग ईद, जिसे अभी 15 नवंबर से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक अरबिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे अभी फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब वेब सीरीज वेयोना का सीजन 1, जो भी एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है जिसका सीजन 2 भी हमें इसी मंथ में MX प्लेयर के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होता हुआ देखने वाला है, जिसकी रिलीज डेट 29 नवंबर की है। तो इसी मंथ में हमें इस सीरीज के दोनों सीजन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसका पहला सीजन 15 नवंबर को ही MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई पॉलिश क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फीडबैक का सीजन 1, जिसे अभी 15 नवंबर को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी एक रॉकस्टार की होने वाली है जो अपनी ड्रग्स की बुरी लत के कारण अपनी मेमोरी खो चुका होता है। तो वो अपनी मेमोरी को वापस पाने के लिए क्या क्या करने वाला है इस कहानी में वही हमें दिखाया जाएगा सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ। अगर आप इंग्लिश में देखते हुए कंफर्टेबल हो तो ये एक रेकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कल के दिन में एक लाइव गेम शो स्ट्रीम होने वाला है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है द नेटफ्लिक्स कप, जो नेटफ्लिक्स की ओर से ही ऑर्गेनाइज किया गया एक बड़ा गोल्फिंग कप होने वाला है। मतलब कि इस गोल्फ कप में हमें बड़े बड़े गोल्फर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो जिनको भी गोल्फ देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड होने वाला है ये शो, जो अभी 15 नवंबर को लाइव होने वाला है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद 16 नवंबर को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बढ़िया पीरियड हिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज द क्राउन के सीजन 6 का पार्ट 1, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है, जिसके फिनाले सीजन का पार्ट 1 अभी हमें 16 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है और पार्ट 2 इसका दिसंबर मंथ में रिलीज किया जाने वाला है। तो जो भी हमारे भाई इस सीरीज को फॉलो करते हैं वो अभी इस कहानी को खत्म होते हुए देख पाएंगे, जिसमें हमें क्वीन एलिजाबेथ के रिलेटेड कहानी दिखाई जाती है। इसके बाद 16 नवंबर को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई क्रिसमस एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द बेस्ट क्रिसमस एवर, जैसे अभी 16 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। तो जैसे अभी क्रिसमस का सीजन नजदीक आ रहा है तो बहुत सारी क्रिसमस वाली मूवीज हमें देखने को मिलने वाली है, जिनमें से ही एक है ये नेटफ्लिक्स की मूवी भी। इसके बाद 16 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज इन लव एंड डीप वाटर, जो एक कोरियन रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे अभी कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 16 नवंबर से ही, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद 16 नवंबर की नेटफ्लिक्स की ओर से सबसे बड़ी रिलीज होने वाली है साउथ की एक पैन इंडिया मूवी, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ विजय थालापति की एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी लियो के बारे में, जिसे अभी 16 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसे मोस्टली सरप्राइज रिलीज ही कर दिया जाएगा बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के, या फिर हमें 15 नवंबर को इसकी अनाउंसमेंट होते हुए दिख जाएगी, जिसके साथ ही कंफर्म हो जाएगा कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं। वैसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मूवी का काफी बढ़िया प्रिंट ऑलरेडी लीक हो चुका है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में भी 16 नवंबर को ही देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब मूवी कांग्रेट्स माय एक्स, जिसे 16 नवंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जो भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसमें एक बढ़िया लव स्टोरी के साथ रोमांस के साथ कॉमेडी एंड थोड़ा सा आहा भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इस फ्राइडे की, तो ZEE5 की ओर से एक नई अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो है साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी घोस्ट के बारे में, जो अभी हमें 17 नवंबर मींस के इस फ्राइडे से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो जैसे कि ZEE5 ज्यादातर साउथ की मूवीज को साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज करता है, वैसा ही लगता है कि इसके साथ भी होने वाला है, जो हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे को। बाकी ये मूवी हिंदी डब में भी रिलीज की जाएगी, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और अगर ZEE5 वाले सरप्राइज देते हुए हिंदी डब में भी रिलीज कर देते हैं तो और भी बढ़िया है, जिसके बारे में मैं आपको कंफर्म इस फ्राइडे वाली वीडियो में बता ही दूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो है मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर ममूटी की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द कनूर स्क्वाड, जिसने थिएटर्स में काफी धमाल मचाई थी, और अभी यह मूवी 17 नवंबर से हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, और बढ़िया बात है कि हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है बॉलीवुड की एक नई सोशल इशू कॉमेडी ड्रामा मूवी सुखी, जो शिल्पा शेट्टी की मूवी है, और कहानी हमें एक सिंगल मदर की देखने को मिलने वाली है, जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रही होती है, और कैसे उसकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं वो हमें थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ी सी कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में। इसके बाद एक नई साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है बिलीवर का पार्ट 2, जो भी हमें इसी फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, और बढ़िया बात है कि इसे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें एक पुलिस ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़े ड्रग लॉर्ड के पीछे पड़ा होता है, जिसके साथ उसका पुराना हिसाब भी बाकी होता है, तो कैसे उसको ढूंढ के खत्म करता है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं, और ये एक रिकमेंडेड मूवी है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऊपर से हिंदी डब में है तो और भी बढ़िया है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी सी यू ऑन वीनस, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, और कहानी हमें एक ऐसे कपल की देखने को मिलने वाली है, जो एक दूसरे से अनजान एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, लेकिन रोड ट्रिप के दौरान ही उनको एक दूसरे से कैसे प्यार होने वाला है वही हमें इस मूवी में रोमांटिक लव स्टोरी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है। जिनको भी रोम कॉम कह लें या रोमांटिक कॉमेडीज देखना पसंद है, तो ये भी एक बढ़िया लव स्टोरी वाली मूवी होने वाली है, और ऊपर से हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, तो और भी ज्यादा रिकमेंडेड है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होली फैमिली का सीजन 2, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है जिनके पास्ट के बहुत सारे बुरे सीक्रेट्स थे, जो अभी एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं, जिनके साथ ही उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरती जा रही है। बाकी क्या थे उनके सीक्रेट्स और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वही हमें इस सीरीज में क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है। तो इस सीरीज का सीजन 2 भी अभी इस फ्राइडे से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की जाने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक नई मैक्सिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी नथिंग टू सी हियर, जिसमें हमें एक अंधे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। तो उसकी जर्नी में उसके साथ क्या क्या होता है और कैसे छोटी छोटी खुशियां देते हुए हमें आगे बढ़ता है, वही हमें इस मूवी में बढ़िया कहानी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जो भी ट्रेलर देखने से काफी बढ़िया मूवी लग रही है। इसके बाद एनिमी पसंद लोगों के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई एक्शन एडवेंचर एनिमी वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है, जिसका नाम है स्कॉट पिलग्रिम, जिसे इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमें एक्शन और एडवेंचर के साथ एक बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जो भी इस फ्राइडे से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज द डैड्स, जिसे इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कुछ 5 फादर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान रहते हैं। तो ये था इस फ्राइडे तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। बाकी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज रिलीज होने वाली है जिनकी अभी तक अनाउंसमेंट होनी बाकी है, मेरा मतलब कि सरप्राइज रिलीज, जिसके बारे में मैं आपको इस थर्सडे वाली वीडियो में बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई OTT अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बाकी हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करते रहें ऐसी ही OTT अपडेट्स लगातार देते रहने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।